नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट, वन यूके टीम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज कुछ ऐसी जानकारी मैं आप सभी साथियों को देने वाला हूं जो शायद आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं शायद जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टाइप की जानकारी है। और इसके पीछे किस तरीके से इस पूरे संगठन, लोग, एनालिटिक्स काम करते हैं। राजेंद्र रावत जी, जय उत्तराखंड, ये मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। और आज का जो मेरा एजेंडा है मैं आप सबके सामने फिर से बोल देता हूँ। जगत रावत जी, जय उत्तराखंड। जीवन भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज का एजेंडा आप सबको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक पोस्ट मैंने कल रात को करी थी मोदी जी और गुजरात पर। वो पहले उस पोस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। और सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। सभी साथियों को जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड पवन नेगी जी, कमल जी, दीपक बिस जी, जय उत्तराखंड। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मोदी जी पर और गुजरात के ऊपर मैंने कल एक पोस्ट डाला था, मैं उस पर चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद आपको सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है ये बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट कैसे और कहाँ कहाँ पर सोसाइटी पे पड़ रहा है, हम लोगों पे पड़ रहा है, उत्तराखंडियों का क्या हाल हो रखा है इसी की वजह से, और क्यों उत्तराखंडी पीछे रह गए हैं ये भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि एक अनदेखी सच्चाई जो है वो इसी माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव संभव है बहुत आसानी से, और एक बार में संभव है, ये भी आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है, और हमें मिलकर करना पड़ेगा ये। सर, लॉकडाउन का चक्कर तो पता नहीं, ये तो सरकारी तंत्र है, सरकार बताएंगी। गोविंद भंडारी, जय उत्तराखंड। और खासकर वो सभी साथी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब भी समाज की बात आती है, किसी अच्छे शासन को चलाने वाली बात आती है, तो वहाँ पर सरकारों की राजनीति की बात अवश्य आएगी। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना होगा कि सरकार जिससे बहुत अच्छी नीतियाँ बनाए। तो साथियों, जो भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़, जय उत्तराखंड अनिल सोनी जी, गंभीर जी, जय उत्तराखंड, प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के साथ। और जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ये शायद आपको कोई भी नहीं देगा। आपको बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है कोई भी आपको देने वाला नहीं है। लाल सिंह जी, नमस्कार, जय उत्तराखंड। और फिर मैंने आपको बताया कि मैंने ये भी लिखा था कि फेसबुक पर आज मैं जो कुछ बात बोलूँगा शायद कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं किसी के अगेंस्ट जाके कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और एक पॉइंट मैंने लास्ट में बोला है कि उत्तराखंड बदलने के लिए पागलपन चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ डेटा, कुछ लिंक्स इस तरह के दिखाने वाला हूँ। जसपाल भंडारी जी, जय उत्तराखंड। शक्ति रावत जी, सर यूकेडी चुनाव इसके बारे में मैं नहीं आया हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ। हमारी वन यूके टीम का जो काम है लोगों को जागरूक करने का, वो कार्य हम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी जो चाहते हैं कि उत्तराखंडी लोग जागरूक हों, ये बहुत बड़ी एक पर्दे के पीछे जो पिक्चर चल रही है, हमारे सारे उत्तराखंडी लोगों को पता होनी चाहिए पिक्चर क्या होती है। तो प्लीज़ आप सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, मैंने कल जो पोस्ट डाला था फेसबुक पे, मैं आप सभी साथियों को दिखाना भी चाहूँगा, और इसके पीछे राज क्या था ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी साथी मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से, जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे पूरे फेसबुक प्रोफाइल पे पूरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, या जो पिछले 1 साल 1.5 साल से मुझे जानते हैं, उनको पता है कि हमारी सोच क्या है। और अगर मैंने कोई पोस्ट डाला है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डाला होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डाला होगा। तो हम ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह के किसी के अगेंस्ट कुछ लिख दें, कुछ भी बोल दें। कुछ भी चीज़ करी गई है उसके पीछे रिसर्च है पूरी। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जानते हैं हमें पहले से, वन यूके टीम को, हम कुछ भी चीज़ डालते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और उसके बाद वो रिसर्च अपनी चीज़ें, खाली हम रिसर्च का मतलब नहीं हम लैपटॉप खोल के बैठ गए, हम 50 लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, जो उस चीज़ के जानकार हैं उन लोगों से बात करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उसके बाद जाके हम आप लोगों के सामने ये चीज़ लेके आते हैं। जो काम हम करते हैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, पर अपनी जिम्मेदारी जो हमें लगता है कि अपने उत्तराखंडी लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए, और वो उसमें हम भली भांति अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप सभी साथियों को पोस्ट में दिखाना चाहूँगा, और इस पर क्या कमेंट्स आए थे और ये क्यों आए थे और मैंने पोस्ट क्यों डाली, आप ये देख लीजिए सभी साथी। मैंने लिखा था, गुजरात मॉडल सबसे बड़ी असफलता है, अन्यथा आज वो सारे भाजपा शासित राज्यों में लागू हो जाता, मोदी जी फेल्ड। ये एक मैंने पोस्ट डाला था।
तो बहुत लोगों ने बोला ये राजनीतिक पोस्ट है। हालांकि मैं व्यवस्था को लेके बात कर रहा था, लेकिन ये व्यवस्था और सरकारी तंत्र ये मिला जुला होता है, ये आपस में जुड़कर ही बनता है। जी दलीप सिंह जी, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, हाँ जान जाएंगे, जुड़े रहिए। दिलबर सिंह जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो ये कभी भी व्यवस्था, किसी भी राज्य की व्यवस्था, किसी भी देश की व्यवस्था, राजनीति और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ये सारा मिलजुल कर ही काम होता है। नेता और नौकरशाह मिलकर कार्य करते हैं, पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो लोगों ने बोला कि ये तुमने ऐसा पोस्ट क्यों डाला। तो इस पोस्ट को डालने के बाद मेरे पास बहुत सारे रिएक्शंस आए, कमेंट्स आए। तो इससे पहले मैं आपको वो दिखाऊं, तो मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूं, और ये जानकारी ऐसी जानकारी है, प्लीज सबको पता होना चाहिए। त्रिलोक बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको विश्वास है मुझ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आप जैसे साथियों की बहुत जरूरत है। जो एक टर्म बता रहा हूं, मतलब 2 वर्ड हैं वो, सोशल इंजीनियरिंग। उसके अलावा 2 चीजें और हैं, 2 वर्ड और हैं, उसको बोलते हैं वो वर्ड है सोशल रिसर्च। तो ये 2 चीजों, ये मतलब जो चीज हम आपको बता रहे हैं, शायद आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा आपको इसके बारे में। बहुत मतलब कुछ लोग होंगे, लेकिन वो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहना बता नहीं सकते, लेकिन वो उस फील्ड के डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट वाले लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। आप प्लीज ये देखिए, मैंने गूगल पे लिखा, आप भी लिखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ये क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड और उत्तराखंडी इतने पीछे क्यों हैं, इसके पीछे क्या चल रहा है। ये सारा खेल जो है बहुत बड़े लेवल का खेल है, बहुत बड़े लेवल का खेल। तो प्लीज आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। जो साथी गूगल कर सकते हैं प्लीज देखिए, मैं आपको पूरी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं सोशल इंजीनियरिंग, और इसका मतलब समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। सोशल इंजीनियरिंग, द यूज ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन एन अटेम्प्ट टू मैनेज सोशल चेंज एंड रेगुलेट द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी। तो ये पहला जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। प्लीज साथियों, जो हम आपको जानकारी देते हैं, बहुत रिसर्च, बहुत लोगों से बात करने के बाद हम ये चीज़ निकाल के लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मॉडल बने राज्य का, वो उत्तराखंड का मॉडल बने, जो लोग हमारे जागरूक हो। इतनी विषम परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, दिक्कतें हैं। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। सामाजिक इंजीनियरिंग, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, द यूज ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि एक केंद्रीकृत योजना का प्रयोग इन एन अटेम्प्ट टू मैनेज सोशल चेंज। तो एक ऐसे प्रयास में जहां पर आप समाज में बदलाव लेके आ जाओ, जहां पर आप समाज के अंदर बदलाव लेके आ जाओ, एक ऐसा अटेम्प्ट है। एंड रेगुलेट द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। तो पहाड़ी भोला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में मैं आपका जरूर कॉल उठाऊंगा। मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है भाई जी। तो बहुत बहुत ध्यान से समझना, जो भी साथी जिनको लगा कि दिनेश मोदी विरोधी है या दिनेश इसका समर्थक है, प्लीज आप इस बात को ध्यान से समझिए। जो सही है हम उसके साथ खड़े हैं, जो गलत है हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। ये हम 1UK टीम एज सोशल सर्विस काम करती है, अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम करती है। पॉलिटिक्स, हर व्यक्ति, आप हो सकता है किसी ना किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हूं, मैं भी जुड़ा हूं, उसका आज के वीडियो से या 1UK टीम के किसी भी काम से पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मैं फिर से बताता हूं सोशल इंजीनियरिंग क्या है, प्लीज ये सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। ये सोशल इंजीनियरिंग ने ऐसा काम कर रखा है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं खाली उत्तराखंड की, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर धमाका मचा के रखा हुआ है। ये है क्या? तो जो साथी थोड़ी देर में जुड़े, मैं बताना चाहता हूं, द यूज ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन एन अटेम्प्ट टू मैनेज सोशल चेंज एंड रेगुलेट द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ, ये एक सेंट्रलाइज, एक केंद्रीकृत इस तरह की योजना होती है जिसके प्रयोग से आप एक ऐसा प्रयास करते हैं कि सोसाइटी के अंदर आप चेंज लेके आ सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा वो यू कैन रेगुलेट, यू कैन मैनेज द फ्यूचर डेवलपमेंट और सोसाइटी का बिहेवियर, यानी हम लोगों का बिहेवियर बदला जा सकता है। ये इस तरह की प्लानिंग है, रिसर्च है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप ध्यान से समझना इन चीजों को। बहुत सारे लोगों ने आजकल रंगों को बांटना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने। मेरे पास एक मैसेज किसी ने फेसबुक पे डाला कि भाई जी उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे में हरा रंग है। तो मैंने कहा भाई जी बुरा मत मानिएगा, इससे आपको क्या तकलीफ है। तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये रंग की बातें कहां से निकल के आई, किसने करी होंगी ये बातें।
तो मैंने कहा इसमें इसमें मतलब रंग में क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं ये रंग, हरा रंग सही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई अपने घर के आसपास के सारे पेड़ पौधे कटवा दो और हमारे जो तिरंगे के अंदर हरा रंग है उसको निकलवा दो। तो कम से कम रंग को बांटने का काम ना करें, हवा को बांटने का काम ना करें, प्लीज ऐसा कार्य ना करें। लेकिन सवाल यह है कि ये सोच आई कहां से? इसके पीछे बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करी गई है, बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करी गई है। किसने करी गई है आपको खुद सोचना है, खुद समझना है, पर ये क्यों करी गई है। तो ये सब इस सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये एक ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने हिसाब से चलाएंगे। आज के टाइम पर हमारे उत्तराखंड के अंदर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से की गई है कि 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। सरकार को इसी भी उससे मतलब नहीं है, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ा। हमारा दिमाग कहां जा रहा है कि यार उत्तराखंड में कोई बाहर से आके कब्जा कर रहा है। ठीक है, वो भी है, बिल्कुल है, समस्या वो भी है, लेकिन 3000 स्कूल बंद हो गए, हमें कोई परवाह नहीं हो रही है। उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जिले के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है, हमें उस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। हमें चिंता किसी और चीज़ की हो रही है। एंड टाइम पर आके कोई एक ऐसा पोस्ट डाल देता है जिससे सब भाई इतना प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं यार हम तो बहुत ज़्यादा धार्मिक उसमें या इसमें फंस चुके हैं। पहले डेवलपमेंट पे हम बात करें। और जो मैंने कल पोस्ट डाला, अब मैं आपको उसके रिप्लाई दिखाता हूँ। ये उन्हीं लोगों को दिखाना चाहता हूँ खासकर जिन्होंने इस पर रिप्लाई डाले हैं, और उसके बाद किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। बहुत ध्यान से समझना, ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आप बहुत शायद कोई नहीं बताएगा, शायद। तो मैंने पोस्ट डाला था, जो साथी बाद में जुड़े उनको बता दूं। और ये पोस्ट था, मैंने गुजरात मॉडल के ऊपर डाला था। और गुजरात मॉडल के ऊपर जो मैंने पोस्ट डाला तो बहुत सारे लोगों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बोला कि यार आप मोदी जी के अगेंस्ट डाल रहे हो। इसके मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, हम सिस्टम के अगेंस्ट है। जो गलत सिस्टम है उसके अगेंस्ट है, जो सही है उसको सही है। आज मोदी जी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। अगर हम चाइना के सैनिकों को मतलब अपने हिसाब से बड़े अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें तो खुशी है। तो ये जो मैंने काम किया, ये उस सोशल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो आपको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से समझना इस चीज को। ये एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है, आप देखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ फेसबुक के अंदर। ये मैंने पोस्ट डाला था, गुजरात मॉडल सबसे बड़ी असफलता है, अन्यथा आज वो सारे भाजपा शासित राज्यों में लागू हो जाता। तो आइडियली तो होना भी चाहिए, अगर इतना बढ़िया मॉडल था तो लागू होना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, मैं उस पर आता हूँ अभी। हमारे उद्देश्य क्या थे और कमेंट कैसे आए हैं, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आए हैं और इस पे एक हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, उन्होंने लिखा है, भाई जी गुजरात मॉडल असफल होता तो गुजरात का मजदूर भी, बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई कहीं मजदूरी कर रहा होता, ऐसा होता वैसा होता। मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, गुजरात मॉडल अगर इतना सफल है तो उत्तराखंड के अंदर क्यों लागू नहीं हुआ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो पूरे इंडिया में जाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी है, और कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो भी कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ सभी साथियों को। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे सोनू फर्तियाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात लिखी। उन्होंने कहा, दिनेश जी अभी नए खिलाड़ी हैं, इसकी राजनीति की पाठशाला अभी शुरू हो रही है, अभी सबक सीखना बाकी है। जी सर, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। तो इन्होंने एक बात लिखी, बहुत ध्यान से समझना। ये वीडियो के अंदर इन्होंने फेसबुक के अंदर क्या पोस्ट लिखा है, मैं यही मानसिकता बताना चाहता हूँ कि समझने की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने लिखा, दिनेश बिष्ट क्या, जो मैंने इनको बोला कि जुड़िएगा, क्या जुड़े अब आपसे, आपको सर आंखों पे बिठाना चाहते थे, आप राजनीति के गटर में चले गए। तो बहुत सही बात बोली है सोनू फर्तियाल जी ने। मैं केवल एक छोटा सा कमेंट दिखा रहा हूँ, बाकी सारे कमेंट आप पढ़ लीजिएगा। सोनू फर्तियाल जी ने बहुत जेन्युइन बात बोली। इन्होंने बोला कि अब हमसे क्या जुड़े, और इन्होंने हमें सर आंखों पे बिठाया। इसके लिए मैं धन्यवाद सोनू फर्तियाल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजनीति के गटर में मतलब मोदी जी कहां पर है आज के टाइम पर, योगी जी कहां पर है आज के टाइम पर, या जितने भी अच्छे नेता आज के टाइम पर वो कहां पर है। क्या वो राजनीति में नहीं है? वो बदलाव के लिए राजनीति में उतरे। और आज हम उतरते हैं तो लोगों को परेशानी है। क्यों परेशानी है? किस चीज की परेशानी है? गटर को साफ करना है ना, हम भी तो यही चाह रहे हैं। परेशानी कहां पर है? आज परेशानी किस चीज से है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग आंख बंद करके कुछ भी चलने को करने को तैयार बैठे हैं। परेशानी कहां पर है? दिक्कत दिनेश बिष्ट से है, दिक्कत वन यूके से है, दिक्कत यूकेडी से है, दिक्कत अपने देश से है, अपने उत्तराखंड से है, अपने उत्तराखंड के लोगों से दिक्कत है। दिक्कत कहां पर है? हम करना क्या चाह रहे हैं?
तो जिस तरह से सोनू फर्त्याल जी हैं, ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, हमारी माता पिता समान लोग हैं जो राजनीति में बहुत हमें राजनीति नहीं आती, हम बिल्कुल क्लियर बोलना जानते हैं, हम अपने तरफ से देखते हैं, समझते हैं चीजों को और लोगों के सामने रखते हैं। तो या तो आप मोदी जी के विरुद्ध हो कि आप उनको कहते हो कि भाई आप इस तरह की राजनीति करो जिस राजनीति को आप गटर कह रहे हो, तो इन लोगों को समझना पड़ेगा। तो फर्त्याल जी, सोनू फर्त्याल जी, मेरे अगर आप देख रहे हैं वीडियो बुरा मत मानिएगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप उस गटर की बात कर रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जिन नेताओं का मानते हैं और वहां पर हम नहीं जा सकते। अगर वो क्लीनिंग करने के लिए हम भी तो इसलिए जा रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो जो भी पढ़े लिखे समझदार, चाहे पढ़े लिखे नहीं भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझदार नहीं होते, बिल्कुल समझना जरूरी पड़ेगा कि हमें अपना स्टैंड कैसे रखना। आंख बंद करके लोगों के पीछे मत पड़ो, प्लीज थोड़ा समझो। अब मैं दिखाता हूं इस पोस्ट के पीछे मैंने क्या काम किया था। ये ऐसी चीज है जो आपको शायद ही कोई बंदा दिखाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों के साथ शेयर करना। ये देखिए आप चीज, ये पोस्ट है और इस पोस्ट के पीछे मैं आपको दिखाता हूं एनालिटिक्स। एक पेज आता है फेसबुक के अंदर, ये सारी चीजें होती हैं, उत्तराखंड की बर्बादी तक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से काम होता है। ये इनसाइट्स का एक ऑप्शन है, यह आपको बताता है सोशल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं लोग। मैंने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया आप सभी लोगों को दिखाने के लिए, आप सबको जागरूक करने के लिए। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, कल रात को एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के बाद ये वो पोस्ट है, और इस पोस्ट के ऊपर 1900 लोगों के आसपास, मतलब करीब 2000 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है। ये 2000 लोगों तक पोस्ट पहुंची है। मैं देखना चाहता था कि इस पे क्या इंपैक्ट हुआ है। ये वाली पोस्ट थी। अब होता क्या है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, गुजरात, मोदी जी, लागू, ये सारे कीवर्ड्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, कि किस कीवर्ड पे ज्यादा लोग आए। तो आज मैंने देखा कि भाई इन कीवर्ड पे मैंने देखा तो 1808 लोगों की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट का मतलब है किसी ने इसको लाइक किया, किसी ने देखा, आगे नीचे मेरी डिटेल देखी, कुछ भी किया, या किसी ने कमेंट किया, शेयर किया, वो सारे एंगेजमेंट है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कीवर्ड के बेसिस पे। तो कौन सा कीवर्ड, अब ये बड़े लोग क्या करते हैं, ये डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स वाले इस तरह के मॉडल, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको चुराते हैं, इनको उठाते हैं, देखते हैं कि किस पे सबसे ज्यादा लोग आए, किस पे काम हुआ। और आज के टाइम पर चाइना जो है वो बहुत बड़ा कीवर्ड है। आज के टाइम पे आप हिंदू मुस्लिम बोल दो, बहुत बड़ा कीवर्ड है। इस तरह की सारे कीवर्ड पे लोग ध्यान देते हैं आज के टाइम पर, और इन्हीं कीवर्ड के बेसिस पे जो मैं सोशल इंजीनियरिंग आप सभी साथियों को बता रहा हूं, वो सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे अधिकतर लोग पेजेस बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए। हम भी, हमारा उद्देश्य पॉजिटिव है। इन कीवर्ड से पता चलता है कि समाज के अंदर किस तरह के कीवर्ड ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं और कितने लोग उन कीवर्ड से इंपैक्टेड हैं। तो यहां पर आप देख लो, लाइक्स हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। मैं इसमें से मोदी जी हटा दूं, कम हो जाएंगे, गुजरात मॉडल हटा दूं, कम हो जाएंगे, भाजपा हटा दूं, लाइक्स कम हो जाएंगे। तो ये एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं खुद उत्तराखंडी हूं, उनके दिमाग में आज के टाइम पर क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो इनके एनजीओस काम करते हैं उनके माध्यम से। एक दूसरा मैंने आपको टर्म बताई थी, सोशल रिसर्च। तो वो दूसरी सोशल रिसर्च पे आप ध्यान देगा, तो वो उसका मैं आपको एक लिंक दिखा रहा हूं, उसका एक लास्ट पैरा दिखाना चाहूंगा। बस एक ही चीज आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहां देख सकते हैं। ये मैं आपको, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, आप इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं आपको रिसर्च करके इसलिए लेके आता हूँ, आप सबको पता चले कि हाँ, ये लोग अपने उत्तराखंड को सच में बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को जागरूक करने का, अपने उत्तराखंडियों को बचाने के लिए। देखिए, अब मैं आपको ये सोशल रिसर्च बताता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग जो है सोशल रिसर्च का ही एक पार्ट है। मैंने वो लिंक कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, और इसके लास्ट पैरा में जाऊँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या होती है ये चीज़, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, बस ये ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ये रिसर्च के मेथड हैं कि किस तरीके से रिसर्च करी जाती है, इसका मेथड है। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन द डेली लाइफ ऑफ द पार्टिसिपेंट। रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट, यानी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम सोशल मीडिया में पार्टिसिपेंट हैं। और रिसर्चर कौन है? जो इन्होंने डेटा साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बड़ी बड़ी कंपनियों से डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स वाले लोग बिठा रखे हैं।
वो है ये रिसर्चर, और हम उनका ऑब्जेक्ट हैं। हम उनके हिसाब से हम देखो क्या काम कर रहे हैं। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन डेली लाइफ ऑफ द पार्टिसिपेंट। हमारा रूटीन क्या है, देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हम किस तरह से निर्णय लेते हैं, देयर कैपेबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, प्रेशर हैंडल करने की हमारे अंदर क्या काबिलियत है कि नहीं है, एंड देयर ओवरऑल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, है ना, कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर मुझे कुत्ता पसंद है, मैंने उसके साथ फोटो खिंचा ली, लोग समझ जाएंगे इसको कुत्ता पसंद है। These factors and recorded and careful observations are made to decide factors such as whether a change in law, आप ध्यान से समझिए, क्या अगर किसी नियम कानून में बदलाव करते हैं, will it impact their lifestyle, क्या इनके लाइफस्टाइल में परिवर्तन आएगा, और whether a new feature will be accepted by the individuals, या कोई नई चीज इंडिविजुअल्स के द्वारा एक्सेप्ट करी जाएगी कि नहीं। तो साथियों, जो भी साथी बाद में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज पे पूरी रिसर्च होती है कि भाई हम किस तरह के लोग हैं। आज के टाइम पर अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, बेंगलोर जो हो गया जैसे जो सिटी है, और पूरे कर्नाटका को ले लें आप, वहां पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनका डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, झुकाव है। हमारे उत्तराखंडी लोगों का नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि इस तरह की इन पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसर्च करी, इन्होंने बोला कि इनको कुछ छोटी मोटी चीज पकड़ा दो, ये उसी में खुश हो जाते हैं, ये उसी चीज में खुश हो जाते हैं। तो प्लीज हमें इन चीजों से बच के रहना है, छोटी मोटी चीजों पे खुश नहीं होना है, और जो जागरूकता फैलाने का हम काम कर रहे हैं, प्लीज वो उस पर जुड़िए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 3000 स्कूल बंद हो जाते हैं, हम चुप रहते हैं। आज उत्तराखंड में हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, इतने साल हो गए भारत को आजाद हुए और उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए, हमारे पास जिले में ब्लॉक लेवल पे कितने हॉस्पिटल हैं। आज एक गर्भवती महिला जंगल में जाती है, उसका वहीं प्रसव हो जाता है, बच्चा मर जाता है, औरत मर जाती है, कितनी परेशानियां हैं। एक गांव है जहां तक रोड ही नहीं पहुंची है, एक ऐसी जगह है जहां पर पानी नहीं है। मतलब समस्या गिना है, एक का मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं कि समस्या गिनाते रहेंगे, गांव लेवल पे करें, जिला लेवल पे करें, ब्लॉक लेवल पे करें, क्षेत्र, किस लेवल पे हम काम करें। हमने पूरे उत्तराखंड को चुना है, हमने कब बदलाव करेंगे तो पूरे उत्तराखंड में बदलाव लेके आएंगे, जिम्मेदारी उठा रखिए। और आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज हमारे साथ जुड़िए। 2 लाख लोगों को जोड़ने का हमारा टारगेट है, जो समान विचारधारा वाले लोग हैं। प्लीज ये पर्दे के पीछे जो पिक्चर चल रही है, इसको मैंने आपके सामने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। हम कुछ भी सोशल मीडिया पे करते हैं, उससे पता चलता है, इंपैक्ट पता चलता है कि क्या हम लोगों की मानसिकता है, हम कहां पर जा रहे हैं। इनके बेसिस पे ही नीतियां बनाई जाएंगी। नहीं तो आप देखो, उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है, और इन्होंने जो भी वादे किए थे, शराबबंदी हो जाएगी, क्यों नहीं हुई? विरोध कहां हुआ? कितना विरोध हुआ? क्योंकि इनको पता था विरोध होगा ही नहीं। अधिकतर जो जवान लोग हैं वो उत्तराखंड से बाहर हैं, पलायन कर चुके हैं, वो तो कौन करेगा विरोध। ये सारी सोशल मीडिया पे जो हम आते हैं या जो भी काम करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग, एक रिसर्च कर रखी है इन लोगों ने, कुछ नहीं होने वाला है। और ये सच्चाई, यही चीज मैंने आपको दिखाई। मैंने एक पोस्ट डाली, लोग भड़क गए, एक पोस्ट से मेरे लोग भड़क गए। मैंने कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करी। तो यानी कल को इसका मतलब यह हुआ कि दिनेश बिष्ट के नाम पे कोई फेक अकाउंट बना के और एक इस तरह की पोस्ट डालेगा, लोग भड़क जाएंगे, दिनेश बिष्ट के अगेंस्ट हो जाएंगे। यही तो सोशल इंजीनियरिंग है, यही तो वो चाह रहे हैं लोग। इसी तरीके से काम हो रहा है। और बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बॉलीवुड के एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड करी। उसके बाद राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया कि भाई वो तो क्रिकेटर थे, बाद में पता चला ये फेक है। ये कौन कर रहा है ऐसा काम? ये कौन कर रहा है ऐसा काम जो उसके ओरिजिनल पोस्ट को ये सब कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन क्या विचारधारा है ये सोशल मीडिया के अंदर? ये क्या विचारधारा है कि किसी का पोस्ट ट्विटर उठा के उसको कॉपी स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिटिंग करके क्रिकेटर की, उसकी बॉलीवुड एक्टर की क्रिकेटर डाल दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन हमें इन चीजों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि हमें अगर उत्तराखंड और उत्तराखंडियों का विकास चाहिए, तो ये जो चीज बहकावा चल रहा है, बहकावा और दिखावा चल रहा है, प्लीज इनसे बचिए। इस बहकावे और दिखावे से बचिए। ये जागरूक कराने का काम हम करने, इसीलिए वो पोस्ट डाली गई थी। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, और हमें किसी राजनेता से कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत की बात होगी तो हमें सबके साथ दिक्कत है, क्योंकि आज तक उत्तराखंड के अंदर कोई सिस्टम नहीं बना है। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम एक ही काम कर देंगे, केवल एक काम। आप घर में बैठे रहिए, कोई लाठी डंडे नहीं खाने, जुड़ के रहना है। ध्यान से सुनिए,
हमारा टारगेट है 2 लाख लोगों को जोड़ने का। जो भी साथी जुड़ना चाहता है प्लीज हमारे जितने भी आप वीडियोस फेसबुक पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, खासकर आज का जो वीडियो इसमें अपने नाम अपना ब्लॉग जहां उत्तराखंड में ब्लॉग डालिएगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में या किसी दूसरे सिटी में रहते हैं तो वहां उस सिटी भी आप डाल सकते हैं, और वो उस सिटी का जो राज्य है आप वो भी डाल सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर डालिए, खासकर व्हाट्सएप नंबर डालिएगा। ये जुड़िए आप हमसे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बदलाव के लिए जुड़ना चाहते हैं, हमें पता है ये क्या चीजें चलती हैं, तो प्लीज किसी भी पोस्ट पर कुछ भी समझ के परसेप्शन होता है कि आपने किसी का, मैंने जैसे आज एक भाई ने, उन्होंने पहली बार देखा मुझे, उन्होंने देखा सामने कि भाई दिनेश जी से मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, किसी ने कुछ अगेंस्ट लिख दिया, बोलेंगे हाँ यार ये तो ऐसा होगा। जब तक आप किसी को ढंग से जानते नहीं, प्लीज उस पर कमेंट ना करें, प्लीज ध्यान से समझिए। तो साथियों, जो भी साथी हमारे वन यू के टीम से जुड़ना चाहता है और जो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम काम करने वाले पूरे उत्तराखंड के अंदर। अजय बिष्ट जी हमारे वन यू के टीम के अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत के साथ उस पर काम कर रहे हैं। कल शाम को हमारे वन यू के टीम की तरफ से हमने श्री हीरा सिंह बिष्ट जी को लाइव बुलाया था और बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार के ऊपर जानकारी दी थी। तो मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, एक झटके के अंदर परिवर्तन आ सकता है और ये आप लेके आ सकते हैं। आप और हम अगर मिल गए तो ये परिवर्तन हम लेके आ सकते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा बहुत सिंपल सा टारगेट है, 2.25 करोड़ की उत्तराखंडियों की जनसंख्या, उत्तराखंड के अंदर 1,09,000 के आसपास, 1,90,000 के आसपास, और बाकी 2.25 करोड़ के आसपास जो है वो उत्तराखंड से बाहर है। तो टोटल हो गए करीब 2.25 करोड़ लोग। 2.25 करोड़ में हम मान लेते हैं, हम 2 करोड़ ही मान लेते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से इसलिए कि एक परिवार के अंदर 4 लोग हो सकते हैं, बच्चे भी जनसंख्या में काउंट होते हैं। तो हमारे पास हो गए 50 लाख लोग। 50 लाख लोगों में से हमें कितना, 2 लाख लोग चाहिए बस। क्या 2 लाख लोग हमारे पास ऐसे नहीं है जो मिलकर आगे काम करना चाहते हैं, एक विचारधारा के ऊपर काम करना चाहिए? हमारी विचारधारा बिल्कुल साफ सुथरी है, क्षेत्रीय विकासवाद। हमें अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विकास चाहिए बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग बोलते हैं नेतागिरी ये सब, वो सब इन बहकाओं में मत जाइए, इनमें मत पड़िए। और नेतागिरी में आपको आना है तो अवश्य आइए, अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छे तरीके से आइए। जिस तरह से आज लोग बोल रहे हैं कि भाई राजनीति गटर है, लेकिन उसमें मोदी जी और योगी जी हैं, तो अगर वो जा सकते हैं तो अपने उत्तराखंड को बदलने के लिए हम क्यों नहीं जा सकते, आप क्यों नहीं जा सकते? पढ़े लिखे लोग हैं, आइए। कहाँ डर है, किस चीज़ का डर है? आप आइए। तो अब ये बदलाव कैसे संभव है? मैंने बोला एक झटके के अंदर। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की क्या है, आपको मैं फिर डेटा दिखाता हूं। उत्तराखंड पलायन आयोग, सरकारी डेटा दिखा रहा हूं, मेरा डेटा बनाया हुआ नहीं है। एनआईआरडी की रिपोर्ट, एनआईआरडी हैदराबाद की रिपोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है, सरकारी डेटा है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है। ये आपको दिखा रहा हूं। अब आप बताना, ये निश्चय आपको करना है कि आप क्या उत्तराखंड में बदलाव लेके आना चाहते हैं कि नहीं। अगर लाना चाहते हैं तो आपको हम बनाइए। आप ये मत सोचिए कि दिनेश बिष्ट काम करेगा। वन यू के दिनेश बिष्ट नहीं है, अभी राजेंद्र रावत जी हैं, ये वन यू के हैं, सचिन कुमार जी वन यू के, मदन सिंह रावत जी वन यू के, बसंत तिवारी जी, अनिल चौहान जी, गोविंद नेगी जी, शिषपाल नेगी, सब वन यू के वाले लोग हैं। कौन वन यू के वाला कौन है? जो उत्तराखंड को एक करने की बात करता है, एकजुट करने की बात करता है, हम उसको वन यू के मानते हैं। हमें एक नाम देना पड़ा, इसलिए नाम दे दिया हमने, एक उत्तराखंड, एक सोच, एक विचारधारा। हमें नहीं चाहिए 50 लाख लोग, 2 लाख लोग तो आ सकते हैं, 1 लाख आ सकते हैं, 20,000 आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं साथ में? साथ में आने का मतलब ये नहीं कि हम आपको बोलेंगे रोड पे निकल पड़ो, डंडे खा लो, ये कर लो। एक विचारधारा से तो जुड़ो पहले। आप जुड़ोगे, आपके परिवार वाले जुड़ेंगे, आपके रिश्तेदार दोस्त जुड़ेंगे। कब? जब भी आप बात करें अपने लोगों से, बात तो करें एक बार उत्तराखंड को बचाने की। बात करते हैं, बचाने की भी तो बात करें। तो एक ही बार में बड़ा बदलाव संभव है, लेकिन समस्या का जड़ कहां है? हर समस्या का सॉल्यूशन है, हर समस्या का जड़ पे पहुंच जाओ। कोई सी भी लाइफ में कभी कोई दिक्कत है, जड़ पे पहुंच जाओ, और अगर आप जड़ पे पहुंच गए तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पलायन आयोग की रिपोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार की कह रही है। और इसका पेज नंबर मैं दिखाऊंगा आपको, पेज नंबर 48 और पेज नंबर 52। ये मैं आपको भी दिखाने वाला हूं अपने कंप्यूटर पे। और प्लीज़ ये सारी चीज़ें, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझते हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। खाली ऐसा नहीं कि वन यू की टीम ही अच्छा काम कर रही है, और भी बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है, प्लीज़ वो जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ की नॉलेज है, हमें भी नहीं पता है, हम भी एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो प्लीज़ सब ये जानकारी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमें फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे फेमस होकर? तो ये जो जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिली है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। और मैं अब आपको पलायन आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इसका आप सबको भेजूंगा पोस्ट में, देख लीजिएगा। और पेज नंबर 48, पेज नंबर 52 ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो
आप जिस ब्लॉक के हैं, जिस सिटी के हैं, जिस राज्य में हैं, अभी जो भी उत्तराखंडी है, जो भी एक अच्छी विचारधारा इस सोच से जुड़ना चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर, क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र से आप डालिएगा। हमारी वेबसाइट www.1uk.in है। और मैं ये नहीं कह रहा 1UK से ही, और भी बहुत सारी अच्छी संस्थाएं आपको जो लगती है आप उनके साथ जुड़ के काम कीजिए डेवलपमेंट के लिए, किसी उत्तराखंडी की टांग खींचने के लिए काम ना करें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पलायन आयोग की रिपोर्ट, पेज नंबर 42। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? अगर आपका ये रिपोर्ट देख के दिल नहीं पसीजता है तो हम क्या बोले? ये दिल पसीज जाएगा आपका अगर ये रिपोर्ट देख लेंगे तो। हमारा तो पसीजता है, हमें बहुत दुख होता है कि इस तरह का काम उत्तराखंड के अंदर मतलब जिस तरह से पलायन हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पलायन आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, इन्हीं का डेटा दिखा रहा हूँ। ये उत्तराखंड पलायन आयोग.com है, ये उत्तराखंड सरकार का है। ये देख लेंगे, उत्तराखंड पलायन आयोग.com, आप देखिए इसको। और मैं अगले पेज पे आता हूँ, PDF का पेज जो है, PDF का पेज नंबर 42 कहाँ गया? कहीं शायद मुझसे पेज नंबर लिखने में गलती हुई है नहीं, सही है, ओके। पेज नंबर 42, आप ये देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है सर। आप सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। इस सरकारी आंकड़ा कह रहा है और हम इसको एक झटके में बदल सकते हैं, एक बार में परिवर्तन आ सकता है। देखिए आंकड़ा क्या है, ये जितना भी आपको नीला दिख रहा है 50.16%, ये जो नीला आपको दिख रहा है आजीविका रोजगार की समस्या प्रतिशत। ये जो भी पलायन हुआ है रोजगार ना मिलने की वजह से पलायन हुआ है, रोजगार ना मिलने की वजह से। 8.83% जो है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। मतलब 100 में से करीब 9 लोग जो हैं वो इसलिए पलायन कर गए कि उनको चिकित्सा, और हम आज परेशान नहीं है, सोचने वाली बात है। 15.21% ये पलायन हुआ है शिक्षा सुविधा का अभाव। मतलब 50, 51, 9, 60, 70, 75, करीब 75%। 75% पलायन, जब हमें समस्या पता है 75% पलायन हुआ है रोजगार ना मिलने की वजह से, आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरा 9% पलायन हुआ चिकित्सा सुविधा के अभाव में, और 15-16% के आसपास हुआ अच्छी शिक्षा ना मिलने के अभाव में। अब हमें करना क्या है? जी जसपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूं हमें करना क्या। बहुत कुछ नहीं करना है, दिन में 5 मिनट दे सकते हैं बस आप, केवल 5 मिनट उत्तराखंड बदलने के लिए। क्या 5 मिनट नहीं दे सकते? 1 घंटे का लाइव देखते हैं या आधे घंटे का देखते हैं, 5 मिनट चाहिए हमें आपके, बस रोज 5 मिनट। अच्छे मैसेज को आगे बढ़ाइए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए। एक टीम है 1UK टीम, ये उनकी ऐसी विचारधारा है, और उनकी नहीं बोलो आप, हमारी विचारधारा है। मैं ही 1UK टीम हूँ, ये हमारी विचारधारा है अपने क्षेत्र को बदलने की, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, ऐसी हमारी विचारधारा है। तो पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है हमें समस्या पता है, 50% पलायन। मैंने जैसे आपको बताया कि 1.25 करोड़ के आसपास उत्तराखंडी की जो आबादी है उत्तराखंडियों की, वो उत्तराखंड के बाहर रह रही है। तो ये 50% पलायन जो हुआ है ये सरकार कह रही, तो इन्होंने किया क्या किया गया है? किया ये गया है कि स्वरोजगार के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया गया है, और स्वरोजगार से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि स्वरोजगार के नाम पर जिस तरह का बैंक से लोन देने का काम किया गया, एक भाई ने बहुत अच्छा उसमें मैसेज डाला था कि भाई ये लोन देने की बजाय सरकार के पास जो फंडिंग आती है वो डायरेक्ट अपने कलेक्शन सेंटर्स बना दे। हम भी ऐसा कहते हैं, सरकार अपनी लिस्ट दे दे कि भाई ये 200 आइटम्स हैं, ये कृषि क्षेत्र वाले हैं, इसको आपको कुछ भी आइटम होगा हम खरीद लेंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है? एक झटके हमें सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाना। हम रोज 5 मिनट दें अपने उत्तराखंडी लोगों को, अपने उत्तराखंड को, अपने लोगों से बात करें कि यार हमारी क्षेत्रीय विकासवाद की एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ये मेरी टीम है, 1UK टीम मेरी टीम है, और आप भी जुड़ो। 2 लाख लोग अगर हम जुड़ते हैं, आप सोचिए हम क्या कर देंगे। 2 लाख लोग, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जुड़ने की बात कर रहे हैं। हमने 2 लाख लोगों ने एक कैंपेन चलाई कि मोदी जी से या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हम एक ट्विटर पे डाल देंगे मैसेज कि जी उत्तराखंड के अंदर बुरा हाल है। 2 लाख लोग, 2 लाख सोच रहे हैं आप, 2 लाख लोगों ने पोस्ट अगर एक बार भी शेयर कर दी, और सबके फेसबुक या व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट हैं सारे मिला के कम से कम 500 लोग तो होंगे किसी ना किसी ग्रुप मिला के। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 500, कितने लोगों के पास बात पहुंची है? कितने लोगों के पास बात पहुंची है? हमने पूरा उत्तराखंड कवर कर लिया है। क्योंकि जो आज शहर में बैठा हुआ है वो अपने गांव में फोन करता है, बात करता है गांव के लोगों से, गांव के लोग आपस में बात करते हैं, एक नई विचारधारा निकल के आई है। और हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, तब तक दिक्कत नहीं है जब तक वो हमारी बात मानेगी। लेकिन आज के टाइम पर जिस हिसाब से हमारे उत्तराखंड का बुरा हाल कर दिया गया है, वो किसने किया है? सरकार ही तो है।
इन्हीं की तो नीतियां हैं। इसी सरकार पर हमने दबाव बना के इसी सरकार से काम करवाना है, जितना जल्दी करवा सकते हैं। और हमें लगता है जितना जल्दी हम दबाव बनाएंगे 2022 में इलेक्शन, उससे पहले काम होगा। नहीं होगा तो इन 2 लाख लोगों के पास वो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ 4 वोट और जुड़े होते हैं, तो 5 मतलब 4 और 1 5, 5 दूनी 10 लाख वोट हमारे पास होंगे। ये लोग, नेता लोग तो वोट से ही डरते हैं, और हमें बोलेंगे हम तो, हमारा बहुत सिंपल सा फंडा है। 3 मांगे हमारी है। जो भी साथी जानना चाहते हैं 1UK की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे आप 1UK डालेंगे, सबसे ऊपर आपको 1UK की हमारी वेबसाइट नजर आएगी। 3 मांगे हैं। एक झटके के अंदर परिवर्तन, 2 लाख लोग जुड़ जाइए, एक झटके के अंदर परिवर्तन, एक ज्ञापन देना है, एक झटके के अंदर परिवर्तन। पहली मांग, चाहते हैं उत्तराखंड खुशहाल बने, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पहली मांग बहुत सिंपल मांग, उत्तराखंड के अंदर सबसे मूल निवासियों का होना चाहिए। जिस तरीके से आज के टाइम पर, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको तेलंगाना का, रेड्डी जी का, जगन मोहन रेड्डी जी का। उन्होंने बोला कि 75% जितने भी नौकरी होंगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके अंदर हमारे जो मूल निवासी हैं। मूल निवासी कौन? सन 1950, 26 जनवरी 1950 को जिस व्यक्ति के का पहचान पत्र जिस क्षेत्र में था, जिस क्षेत्र का था, वो वहां का मूल निवासी था। ये उस टाइम पर बताया गया। सभी साथियों का नमस्कार, जिसने भी जो भी जुड़े। तो हमारी पहली मांग है कि हम मूल निवासी हैं कि नहीं है। और आज के टाइम पे इसको वर्ष 2000 कर दिया गया है, जब उत्तराखंड अलग राज्य बना। उत्तराखंड के बाद और भी अलग राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना, ये सब अलग राज्य बने, लेकिन इन्होंने तो अपना मूल निवास का वर्ष चेंज नहीं किया। उत्तराखंड में क्यों चेंज हुआ? क्यों चेंज हुआ उत्तराखंड में? सन 2000 क्यों किया गया? 1950 रखने में क्या दिक्कत थी? उसके बाद 1985 किया गया, फिर अब 2000 क्यों हाईकोर्ट के अंदर सरकार जाके अपील नहीं करी सरकार ने? और आज सन 2000 का मतलब है कि जो 1999 के अंदर जिसने अपना आईडी प्रूफ बना रखा था उत्तराखंड का, वो भी उत्तराखंड का मूल निवासी कहला रहा है। और उत्तराखंड के अभी कोई, मैंने कहीं देखा था, एक सरकारी नौकरी का आर्टिकल आया था, जिसके अंदर ऐसा लिखा गया था कि कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है नौकरी के लिए। मूल निवासी की बात ही नहीं हो रही। अब वो उसके मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कोई सही जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने मुद्दा भी उठाया था, लेकिन आवाज दब गई है। आवाज उठेगी कहाँ? 2 लाख लोग, मैं कह रहा हूं आप घर ही बैठे रहिए, सोशल मीडिया पर ही काम कीजिए, लेकिन कीजिए तो सही दिशा में काम तो कीजिए। बहुत हो गया फालतू के मैसेज भेजना, बहुत हो गया इधर उधर की बातें करना। पहले एक जगह फोकस कर लें, उत्तराखंड पे फोकस कर लें, अपने उत्तराखंडियों पर फोकस कर लें। एक बार हम अपना मॉडल तो दिखाएं कि इस तरह का भी ऐसा मॉडल होता है जहां पे हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया। एक बार अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। तो जिस दिन ये 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, हमारी सबसे पहली मांग है मूल निवासी वर्ष 1950 किया जाए। और वो सारे लोग जिन्होंने अपनी, मतलब 42 लोग मर गए, शहीद हो गए हमारे उत्तराखंडी लोग, उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लोगों को पता नहीं आज के टाइम पे, या उससे मुंह मोड़ते हैं। उनके ऊपर केस चलना चाहिए था, जो आरोपी थे। क्यों नहीं चला केस? किसने बंद करवाई जांच? मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा। जो साथी थोड़ी सी भी रिसर्च करके जानना चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो जांच किस पॉलिटिकल पार्टी ने बंद करवाई, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस टाइम पर जिसने जांच बंद करवाई। आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, तब पता चलेगा। खुद रिसर्च कर लो, नहीं तो पता, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहली मांग, 2 लाख लोग जोड़ने। सबसे पहले काम हमें क्या करना है? जो भी लोग पूछते हैं काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम उत्तराखंड के अंदर अपना परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है। अनिल कलाकोटी 1950 में तो यूपी में था ना। अरे सर, मैं मूल निवास की बात कर रहा हूँ। 1950 में तो यूपी में सर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। तो सबसे पहला काम, जिसके भी वो परिवार रजिस्टर में नाम नहीं है, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाइए। हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप देखेंगे, यूट्यूब में 1UK डालेंगे, चैनल दिख जाएगा, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। जिसके पास परिवार रजिस्टर में नाम है, प्लीज, और उनका अगर वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में नहीं है, तो प्लीज वोटर आईडी अपना उत्तराखंड में बनवाएं। ये दूसरा सबसे बड़ा काम आपको करना है। फिर उसके बाद 1UK टीम से तो जुड़ना ही है, तो लगातार प्रोसेस है, जुड़ना है, जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, एक विचारधारा के साथ जुड़ना है। 2 लाख लोग जिस दिन जुड़ गए, हम तो ये मुहिम चला देंगे। अभी आज हमारे 1000 लोग भी हैं तो भी मुहिम चलाने को तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी कौन निभाए? 5 मिनट नहीं दे पा रहे लोग। और अगर मैं एक पोस्ट डाल दूं इंडिया चाइना पे, हिंदू मुसलमान पे, मोदी राहुल पे, तो देखो दर कितना आधा घंटा टाइम है लोगों के पास बहस करने के लिए। क्या करेंगे इस बहस का? इतने सालों से बहस करते हैं, कुछ मिला? सोशल मीडिया के गुलाम बनने के बजाय सोशल मीडिया का यूज करो, उसको अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में अपने लोगों को लेके जाने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। ऐसा क्यों नहीं करते हम?
तो हम जो पहली मांग है मूल निवासी की थी, और दूसरी जो हमारी मांग है मूल निवासी होने के बाद हम चाहते हैं कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ये आज मिलती है, सिक्किम के अंदर मिलती है, आप लोग देखिए। और पहाड़ के अंदर विषम परिस्थिति, हम नहीं कहते 30-40-50 लाख 30-40-50 हज़ार रुपये मिले, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 जिस हिसाब से योग्यता है, शैक्षिक योग्यता है, तकनीकी योग्यता है, 10,000 रुपये हमने सर्वे करवाया था। आज भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, होटल वाले खासकर, जितने भी लोग, मेरे होटल वालों से बहुत प्रेम है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी होटल वाले लोग वापस उत्तराखंड पहुंचे हैं, अगर उनको 10,000 रुपये उत्तराखंड में कमाने को मिलते हैं, वो क्यों उत्तराखंड से बाहर जाके नौकरी करेगा। अब मैं आपको जो लोग जानना चाहते हैं ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब सिक्किम के अंदर हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। 8 लाख परिवार जो है, ये सेंसस का डेटा है 2011 का, सरकारी डेटा है। 8 लाख के आसपास परिवार हमारे उत्तराखंड के हैं। 10 लाख मान लेते हैं, 10 लाख परिवार, और हर परिवार को 10,000 रुपये, परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 10,000 रुपये। कितना खर्चा आया सरकार के पास पर मंथ? 1,000 करोड़, साल का 12,000 करोड़। बजट कितना है? 53,000 करोड़। 53,000 करोड़ में से क्या सरकार 12,000 करोड़ अपने उत्तराखंडी लोगों को नहीं दे सकती है? अपने उत्तराखंडियों को नौकरी नहीं दे सकते? अब आप बोलेंगे नौकरी कहाँ से आएगी? अरे भैया पूरे लकड़ी के कारखाने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कृषि के अंदर सरकार को सीधा बोलना है, भाई आप अपने यहाँ कुछ भी होगा, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप कृषि करो, हॉर्टिकल्चर करो, जो भी करना है करो, और हम आपको नौकरी पे रखते हैं। जो भी आप उत्पादन करोगे हम ले जाएंगे, जो आपको अपने परिवार का खाने की। ये तो पॉलिसी वाली बात है। किस तरह की पॉलिसी बनेगी? सरकार अगर पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हम जो संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं, इतना बड़ा 2 लाख लोगों का, हम ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि सरकार को उत्तराखंडियों की बात सुननी पड़ेगी। और मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूँ जो नहीं हुई है। वर्ष 2000 से वापस 1950 मूल निवास हो सकता है। विधानसभा में बहुमत चाहिए, सरकार के पास है। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऑलरेडी सिक्किम के अंदर है। हम कोई नई चीज लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा भूमि कानून। आज के टाइम पर कोई भी बाहर से व्यक्ति अपना बिजनेस दिखा के उत्तराखंड के अंदर जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है, जितनी चाहे जमीन। ऐसा हाल कर रखा है क्या? और हम कहते हैं कि अपनी भूमि मत बेचो, अपनी भूमि मत बेचो। हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंडी गरीब लोग हैं, कहीं उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे बेचारे? कोई धमकाने आ जाता है, कोई डर के मारे करता है, कोई प्यार से करता है, कोई परेशान कर रहा है। क्या करेंगे बताओ? क्या सरकार एक पॉलिसी नहीं बना सकती? जैसे हिमाचल प्रदेश में ये भी ऑलरेडी है। हम कोई नई बात कर ही नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य, बिल्कुल जैसे वहां की भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की बिल्कुल वैसी भौगोलिक स्थिति है। सेम कानून आपको कॉपी पेस्ट करना, आर्टिकल 371। क्या दिक्कत है? वही चीज कॉपी पेस्ट करनी है कि भूमि पे जो खरीदना बेचना है वो केवल मूल निवासी ही कर पाएगा। वो मूल निवासी जिसके पास पहचान पत्र 1950 वाला है, जिसके दादा परदादा पुरखे थे उत्तराखंड के अंदर। ये पॉसिबल है। दिनेश बुटोला जी कह रहे हैं सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन कराने और करने की कोशिश करेंगे तो। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोग बोलते हैं यार कि तुम सोशल मीडिया पे आके जमीन पे काम करो। सोशल मीडिया से बहुत अच्छे काम होते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है। मैं आप ही को कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप सोचिए 2 लाख लोगों ने अगर ईमेल डाल दी प्रधानमंत्री जी को तो क्या हाल होगा। 2 लाख लोगों ने अगर ईमेल डाल दी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो क्या हाल होगा। 2 लाख लोगों ने अगर चीफ सेक्रेटरी को ईमेल डाल दी तो क्या हाल होगा। और 2 लाख लोगों ने अगर एक बार में बोल दिया कि इस बार ये सरकार नहीं आनी चाहिए तो क्या होगा। और सरकार को डर होगा तो ये सारी पॉलिसीज, ये सारी बातें मानेंगी, उनको करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हिमाचल के अंदर भूमि कानून है कि मूल निवासी व्यक्ति ही आपस में जमीन खरीद बेच सकता है, और हमने आरक्षण को खत्म कर दिया है बिल्कुल उत्तराखंड से। अगर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, चाहे पैसे 10,000 रुपये ही मिले, 11,000 मिले, 9,000 मिले, 15,000 मिले, 12,000 मिले, हमने आरक्षण को खत्म कर दिया उत्तराखंड में। कोई भेदभाव नहीं। हम पहले भी बोल चुके, 1 यूके, एक उत्तराखंड, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई जाति पाति, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, सब उत्तराखंडी। तो ये सारे के सारे, ये जो भी लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, प्लीज ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, सबके साथ शेयर कीजिए। अपने नाम, नंबर, जो भी क्षेत्र है इस वीडियो के कमेंट में डालिए। तो ये 3 मांगे जो है, ये ऐसी मांगे हैं जो पूरे उत्तराखंड के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ सकती हैं। और एक झटके के अंदर जिस दिन आपने अपनी ताकत दिखा दी, ये सोशल मीडिया के जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, जो लोग बाद में जुड़े, प्लीज मेरा वीडियो शुरू से देखिएगा। ये जो हमारे लोगों के ऊपर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, यही डेटा इकट्ठा करके कल को मजबूर हो जाएंगे बोलने के लिए। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन 2 लाख लोग जुड़े कि ये लोग जागरूक हो चुके हैं। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हमारी मांगे मान ली जाएंगी।
ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रयास हम कर रहे हैं, मैं अकेला चलूंगा तो हो सकता है मुझे 10,000 दिन लग जाए। 10,000 दिन का मतलब पता नहीं कि कितने वर्ष हो गए। मेरे साथ 10 लोग चलेंगे तो शायद 1,000 दिन लगे, मेरे साथ 100 लोग चलेंगे शायद 100 दिन लगे, मेरे साथ 1000 लोग चलेंगे शायद 10 दिन लगे, मेरे साथ 10,000 लोग चलेंगे शायद एक ही दिन लगे। तो वही वाली बात है कि जब मैं अपनी बात करता हूँ, खाली मैं का मतलब ये दिनेश बिष्ट बात नहीं कर रहा है, ये आप ही बात कर रहे हो, आप ही वन यू के हो, आप ही वो लोग हो जो सबको एकजुट करने की बात कर रहे हो। तो ये आपको चलना है, आपको लेके चलना है, आपको ही लीड करना है। हम तो केवल कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से मिलोगे, यहाँ से जुड़ते हैं, चलो मिलते हैं, बात करते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी बराबर है, इसमें हमारी जिम्मेदारी कोई ऊपर होगी या नीचे होगी ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तीनों मांग मैंने बता दिए हैं, हमारे वेबसाइट के अंदर पूरी जानकारी है। इससे पहले भी हम ये सब जानकारी दे चुके हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है बार बार आके लोगों को जगाना, बार बार बोलना। एक ही काम से बस 2 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं। ये 3 चीज़ें होनी है। पहला, मूल निवास 1950, दूसरा, एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी, तीसरा, भू कानून। तो भू कानून के ऊपर कुछ लोगों ने मुझे पहले भी प्रश्न किया था, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो लोग ये कहते हैं क्या बाहर के लोग आके उत्तराखंड में ज़मीन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। जितना टाइम उतने टाइम तक आप रह सकते हैं। आपको ज़मीन लीज पर मिलेगी। आप 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, जो भी कानून तय करेगा, हम तो चाहते हैं 2 साल की लीज हो। और जो क्षेत्रीय लेवल पे जो पुलिस वाले हैं, जो पटवारी हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये लोकल लेवल पे देखें कि बाहर से जो व्यक्ति उत्तराखंड आया, बाहर का मतलब वो कोई वैसे बाहरी व्यक्ति नहीं है हमारा हिंदुस्तानी। हमें सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों से प्रेम है, हमारा भारतीय है। लेकिन उत्तराखंड में आके अगर कोई किसी तरह की गंदगी फैलाता है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की हम कानूनी व्यवस्था चाहते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि हम लोग खुद जाके लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। कानून हाथ में उठाने का काम ही नहीं करना है। हमें केवल वही काम करना है जो संविधान है, जो संविधान से के अनुरूप चलता है, जो कानूनी काम है, हमें वही करना है। और आज के टाइम पे कानून को किस तरह से तोड़ के पेश करते हैं लोग, कैसे कानून की धज्जियां उड़ा के रखते हैं। जिनके पास पैसा है, पावर है, वो सब इसी तरह से चलते हैं। बदलेगा कौन? बदलाव हम लेके आना चाहते हैं। और लोग हमें कहते हैं कि तुम राजनीति में आना चाहते हो। अगर आप ऐसा बोलते हो तो हम तो राजनीति में आना ही चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी आओ, सारे लोग आए। अगर इस लोगों को आगे बढ़ाने को राजनीति कहते हैं, हम करेंगे। अगर आप बोलते हो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति, इसको राजनीति है, तो हम करेंगे। अगर आप बोलते हो कि सारे उत्तराखंडियों को एकजुट करना, एक अच्छी दिशा दिखाना राजनीति है, तो हम करेंगे। ऐसी राजनीति की अगर आप बात करते हो तो अवश्य करेंगे, और हमें करनी भी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। ये पॉजिटिव राजनीति है, ये पॉजिटिव काम है, हम सबको करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा। 3 मांगें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो मैंडेटरी है। ये तो मांग है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना। पिछले वीक का वीडियो देख लेंगे आप, आपको पता चल जाएगा कि परिवार रजिस्टर में नाम कैसे चेक करते हैं। ऑनलाइन लिंक है, मैं पेस्ट भी कर दूंगा, मेरे फेसबुक पेज पे आप मिल भी जाएगा जहाँ से मैं लाइव आया हूँ। उसके अलावा वोटर ID कार्ड अपना उत्तराखंड में बनाएं। अगर आप, जैसे मेरा वोटर ID कार्ड उत्तराखंड का बन चुका है, तो अगर आप दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरे सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो आपकी सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं आएगा, प्लीज़। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा बदलाव आने वाला है कि आप और हम लोग मिलकर जो मुहिम चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए। क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जिससे ऐसा परिवर्तन आ जाए, ऐसी क्रांति आ जाए, लोग बोले यार ये जागरूक लोग हैं। इसी तरीके से काम होना चाहिए। 3 मांगे हमेशा याद रखना, जिंदगी बदल देगी पूरे उत्तराखंड के लोगों की। पूरे उत्तराखंड का जो विकास है वो इतने तेजी से होगा। तो ये सारी चीज़ की जो जड़ है वो है लोगों का ना होना। हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि लोग नहीं है तो हॉस्पिटल कहाँ से आएंगे? स्कूल्स नहीं है, लोग नहीं है तो स्कूल्स कहाँ से आएंगे? जो लोग किसको पढ़ाएंगे? लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं है और स्कूल्स नहीं है क्योंकि लोग नहीं है। लेकिन लोग क्यों नहीं है? ये तो सरकार खुद बोल रही है कि 50% पलायन रोजगार ना मिलने की वजह से। तो रोजगार दे क्यों नहीं रहे? रोजगार क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इसके पीछे जंगल माफिया, भू माफिया है, खनन माफिया। और हम लोग मस्त हैं किसमें? अलग अलग फालतू तरह की बहस के अंदर। कोई किसी तरह की बहस में मशगूल है। 2 लाख लोग अगर बोलेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल क्यों नहीं है, ये ईमेल डाल के पूछा जाएगा। घर ही बैठे रहना है, हम नहीं कह रहे आप बाहर जाके करो। बाहर जाके करने का भी, ग्राउंड पे करने का भी समय आएगा कि आप ईमेल भेज के सरकार से पूछ नहीं सकते हो? क्यों ना हम ऐसी कैंपेन चलाएं? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मेरी एक पोस्ट पे लोगों को बहुत आपत्ति हो जाती है। क्योंकि मैंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया और लोगों को दिखाने का प्रयास किया। आपत्ति होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, आपत्ति होना चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। दिनेश बिष्ट कौन होता है जो ऐसी पोस्ट डालता है? आपत्ति होनी चाहिए।
लेकिन ये आपत्ति अगर ऐसी पोस्ट पर है तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर 3000 से ज़्यादा स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर देंगे, आपत्ति वहाँ भी होनी चाहिए। आपत्ति आपको वहाँ भी होनी चाहिए जहाँ पर उत्तराखंड के अंदर ना पॉलीक्लिनिक है, ना हर ब्लॉक के अंदर मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। आपको आपत्ति वहाँ भी होनी चाहिए। आपत्ति यहाँ भी होनी चाहिए कि भू माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया ये सब चल रहा है, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। आपत्ति यहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं सभी उत्तराखंडियों को एक बात बोलना चाहूँगा, क्यों आज सीने में आग वो धधकती नहीं है। उत्तराखंड किस तरह से बना था, कैसे लोगों ने जान दी है। मैं उन सभी नौजवानों को आज आह्वान करना चाहता हूं कि प्लीज़ जुड़िए। जो भी साथी, नौजवान का मतलब ही नहीं है, लेकिन खासकर नौजवान जो एक पूरे देश की, पूरे विश्व की कायाकल्प बदलने की हिम्मत रखते हैं, मैं उन सबको आज आह्वान करता हूं, आप जुड़िए वन यूके टीम से। क्यों आज सीने में आग वो धधकती नहीं है, क्यों आज वो चिंगारी फिर भड़कती नहीं है। क्या हो गया है उत्तराखंडी नौजवानों तुमको, क्या तुम्हारी बाजुएं अब फड़कती नहीं है। तो फड़कने का मतलब मैं किसी से लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। बाजुओं का फड़कने का मतलब था कुछ काम करने के लिए, अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। बाजू ऐसे बाजू, मुट्ठी आगे बढ़ने के लिए। क्या आज तुम्हारी बाहें, आज बाजुएं फड़कती नहीं है। तो ये फड़कना बहुत जरूरी है काम करने के लिए। मुझे काम दो, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज सभी साथियों को हमें क्लियर कर दें, हम बिल्कुल लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते हैं, ना हम करते हैं, ना हम करेंगे, और ना ही हम किसी भी उत्तराखंडी लोगों का, संस्थाओं का या किसी भी और के टांग खींचने का कार्य करते हैं, ना हम किसी की बुराई करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है मैं वन यूके का बंदा हूं और किसी की बुराई कर रहा है उत्तराखंडी की, तो वन यूके का व्यक्ति नहीं है, वो वन यूके की विचारधारा का व्यक्ति है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति या संस्था बोलती है कि भाई मैं वन यूके से संबंधित हूं और वो किसी दूसरी उत्तराखंडी संस्था की बुराई करती है, उत्तराखंडी लोगों की टांग खींचती है, उनको बुरा भला कहती है, अपने लोगों का मजाक उड़ाती है, वो उत्तराखंडी संस्था वन यूके टीम से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। तो साथियों, मैं ये बोलूँगा कि आपने बहुत समय दिया है, आपने बहुत पैसा कमाया है। जो खासकर प्रवासी लोग हैं, जिनके पास जो आज अपनी शान शौकत दिखाते हैं हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, उन सभी लोगों के लिए जाते जाते जिन्होंने भी साथियों ने मेरा वीडियो देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। पहाड़ी भैजी, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा शेर और बोलना चाहूँगा। चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो। ये उन सभी उत्तराखंडी लोगों के लिए है जो सशक्त हो चुके हैं और आज उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को भूल चुके हैं। चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपनी शानो शौकत की धाक जमा लो, मगर एक नज़र बर्बाद उत्तराखंड पर तो डालो। कब से पुकार रहा है बचा लो, बचा लो। तो उस उत्तराखंड को बचाने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, आप उठाइए, हम सब मिलकर उठाते हैं, एक नया उत्तराखंड बनाते हैं। तो जो भी साथी मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, आपके मैं लेता हूँ कॉल। पहाड़ी बुला जी जुड़ना चाह रहे थे। अगर आपके कोई सवाल हैं, मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं सबके सवाल नहीं ले पाऊँगा। और जो भी साथी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ, बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही मुश्किल से यूज़ होता है। तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा इस चीज़ के लिए, मैं व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो जो भी साथी अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ अपने लैपटॉप पे किसी ने अगर सवाल किया है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो बताइएगा मुझे। तो साथियों, उत्तराखंड बदलने की जिम्मेदारी केवल हमारे ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर भी रहती है कि आप और हम मिलकर काम करें, कैसे आगे बढ़ें। किसी के बारे में भी पहले से अपने दिमाग में विचार बना के ना चले कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। प्लीज़ अपना इस बात का ख्याल रखें। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी, किसी के भी बारे में, किसी कंपनी के बारे में, अपने परिवार, किसी लोगों के बारे में बिना बात, कोई इधर उधर की सुनी सुनाई, देखी दिखाई बात को विश्वास ना करें। आप खुद जानिए, खुद समझिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए कि क्या ये लोग सही हैं, क्या ये लोग गलत हैं। तो इस तरह का काम हमें मिलजुल के करना चाहिए। कुछ सवाल लेना चाहूँगा। अगर जो भी साथी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैंने देखे तो थे कुछ, काफ़ी सारे कमेंट हैं, 225 कमेंट आ चुके हैं। तो साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा, ये कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं ढंग से। थोड़े टाइम बाद मैं ज़रूर आप सबको कमेंट का उत्तर दूंगा। और कोई साथी जुड़ना चाहे तो बताइए, लेकिन ये तीन मुद्दे आप अपने ख्याल रखना। एक, पहला जो है वो है, आप हम सब लोगों को मूल निवास 1950 चाहिए। दूसरा, एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। और तीसरा, केवल मूल निवासी ही भूमि खरीद बेच सकें। जो नौकरी भी मिलेगी सरकारी, वो भी केवल मूल निवासी को मिलेगी। आगे बढ़ो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। कोरोना संकट है, प्लीज़ बच के रहें, जल्दीबाजी ना दिखाएं। अपनी जागरूकता जो लोगों के साथ है वो शेयर करें। नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए।
इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए। आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिनके पास और कोई माध्यम है, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, हमारी वेबसाइट के माध्यम से, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप प्लीज़, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आप सभी साथियों का। और जहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक नई क्रांति, नई सोच को लेकर हम आगे बढ़ें। जय उत्तराखंड, जय हिंद।